बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड रहता है कि कैसे 21 डेज में, कैसे 15 डेज में टॉप करें, क्या ऐसे टेक्निक अपनाएं, क्या पढ़ना चाहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सके, 95+ गेन कर सके। क्या ऐसे तरीका है, कैसे टॉपर अपनाते हैं, क्या टॉपर भी कम टाइम में पढ़ कर टॉप कर सकते हैं? बहुत लोगों का डिमांड है ऐसा। तो चलो आज बात करते हैं कि क्या ऐसे तरीका अपनाएं ताकि आप भी टॉप कर सको और बेस्ट परफॉर्म कर सको। सो हाय, माय नेम इज अनीशा, प्लीज वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो पहले आपको ये बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि 95+ पाना चाहते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो कि रियल में टॉप करना चाहते हैं, किनके माइंड में ऐसे चल रहा है। क्योंकि पहले है खुद को तो पता होना चाहिए, तभी तो टॉप करोगे, तभी तो अच्छे परसेंटेज लाओगे। तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है। सो चलो बात करते हैं क्या ऐसे तरीका अपनाएं। टाइम तो बहुत कम है, 21 डेज, समझ रहे हो मतलब, और टॉप भी करना है। तो क्या ऐसे टेक्निक अपनाएं, बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद को पहले सिग्नल देना पड़ेगा कि हमें टॉप करना है, खुद को बताना होगा, उस हिसाब से हम फिर पढ़ाई करेंगे। तो खुद से आप मेंशन कर दो, खुद के दिमाग में घुसेड़ दो पॉइंट को कि हमें आज से 21 डेज बचा है और आज से हमें 8 से 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ना भी पड़े तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये खुद से डेडिकेट कर लो, टाइम कम है तो मेंशन कर दो, फिक्स कर दो, सामने चिपका दो, तभी आप जीत पाओगे, तभी आप टॉप कर पाओगे। नहीं बस बकवास है, माइंड में चलता ही रहता है, ठीक है। मोटिवेट नहीं होना, उसे फॉलो करना है। तो चिपका दो कहीं पर जहां पर पढ़ते हो, और एक फिक्स कर दो टेबल चेयर। क्योंकि क्या होता है, जहां पर आप फिक्स कर देते हो वहां पर आप सबका मटेरियल रहता है, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सपने में देखते हो, जो भी फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मेट है, तो उस जगह दीवार में चिपकाते भी हो, क्योंकि जो जितना दिखता हो वो याद होता है। तो इसीलिए फिक्स कर दो टेबल चेयर, या बैठने का जो भी स्टडी है थोड़ी शांत जगह में बैठोगे। चाहिए एक रूम है तो कोना सबसे अच्छा रहता है, छोटा कर्टन डाल दो, बहुत अच्छा तरीका होता है। क्योंकि अटेंशन क्या होता है, अगर ध्यान नहीं जाता उस साइड, मान लो इस साइड हल्ला हो रहा है और बार बार दिख रहा, हम इसी साइड देख कर पढ़ रहे हैं, हमारा मन नहीं लगेगा। वही चीज़ अगर आप छोटा सा कर्टन डाल देते हो और कोना बना लेते हो, उस साइड दीवार में अपना लाइट लगा लिया और जो भी पढ़ते फार्मूला चिपका दिया, तो आप बेहतरीन तरीके से स्टडी कर लोगे। ये तरीका है। माइंड क्या है, जैसे देखता हो वैसे बदलता, चेंज हो जाता, मन है भटकता है। तो सेट कर लो, पहला मतलब बेस्ट तरीका बता रही हूँ। दूसरा है, अब कम टाइम है तो आप क्या पढ़ोगे, पूरा लेकर तो बैठोगे नहीं, पूरा ही लेकर बैठ जाओगे, मतलब सभी सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। आपको क्या उठाना, प्रश्न बैंक, प्रीवियस ईयर के पेपर या प्रश्न बैंक आता है जिसमें दिया रहता है कितने बार ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया, जो ज़्यादा बार पूछा गया उस यूनिट के बारे में। पहली बात की कोई चैप्टर एक उठाते हो, ठीक है, कोई भी साइंस का हुआ, मान लो कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन किसी का, उसको सिर्फ मोबाइल से या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं उसका फास्ट देखो। ये ऐसे नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा देख रहे हो, फास्ट उसको बस समझ लो, फिर उसके क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उस यूनिट के उस चैप्टर कंप्लीट करो। ऐसे दूसरा तीसरा सभी को फटाफट कंप्लीट कर लो। और किसको, जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम है, पहले ज़्यादा रिपीटेड को जल्दी जल्दी सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लो। अब बात होती है जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सोशल साइंस एक लाइन ले लो, हिंदी इंग्लिश एक। हम हिंदी इंग्लिश का बताते हैं कि एप्लीकेशन हो गया, ऐसे हो गया, जो अनसीन पैसेज है, ये सब बहुत ईजी रहते हैं। इसका फॉर्मेट जान लो, कैसे इसे तरीका जान लो और इजीली आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। क्योंकि मैं ऐसे ही जो अनसीन पैसेज अपलोड किए उसमें तरीका भी बताई हूँ, ताकि आप कम टाइम में सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब हो गया जैसे साइंस और सोशल साइंस, इसमें क्या होता है, डायग्राम बहुत मैटर करता है। डायग्राम अगर सही तरीके से आप बना देते हो तो आप कम भी लिखते हो तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। डायग्राम जो होता है पूरा रिफ्लेक्शन देता है, मतलब उस यूनिट का, उस क्वेश्चन का पूरा आंसर ही बता देता है। इसलिए डायग्राम जरूर बनाना इस सब सब्जेक्ट में हो तो, मतलब अगर है तो बनाना ही बनाना, ठीक है। अब जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, उस चीज़ को अगर लिखते हो
मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं आता, अगर उसके स्टेप्स लिख देते हो तब भी आपको अच्छे मार्क्स गेन हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देते हुए पढ़ाई करो, मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करो। और ये लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या है, टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो, खुद को देखो। लास्ट में जैसे वीकली हम बता रहे हैं 6 दिन पढ़ो और 7 डे आप क्या करो, कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि 2 सब्जेक्ट उठा लो, टाइम सेट करके खुद का प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी से। लिखने का तरीका, क्योंकि लिखने में भी देखो कट जाता है, कैसे आप लिखते हो, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, इसलिए खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं जिससे आता बहुत कुछ है, लिख अच्छे से नहीं पाते हैं, प्रेजेंट खुद को अच्छे से नहीं कर पाते। इस सब चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेस्ट पेपर कोई भी प्रीवियस ईयर के उठाओ, उसे ही सॉल्व करो, टाइम सेट करो और उस टाइम में सही से लिखने का तरीका देखो, ठीक है। टॉपर के लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि टॉपर्स की जो कॉपियाँ होती हैं उसको डाउनलोड करो, उसको थोड़ा देखो, एनालाइज करो। एनालाइज करोगे तो आप कम टाइम में टॉप कर लोगे, क्योंकि मेन होता क्या है, जो क्वेश्चन आया वो आप अच्छे से लिख दो, सही तरीके से लिख दो, आप टॉप कर लोगे। चाहे वो 21 डेज में 15 क्वेश्चन मिल जाए, 30 क्वेश्चन मिल जाए, आप अच्छे से लिख दो। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को सही तरीके से लिखना, सही फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा देखो। जितने भी लोग अपलोड करते हैं एनसीईआरटी के रहते हैं, उसको 5-5, 10-10 ऐसे अभी से 21 डेज भी करोगे तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और रिलेट करने की कोशिश करो अपने लाइफ से। कोई भी चीज़ पढ़ो तो रटो नहीं, रिलेट करो। ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, अच्छा अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये कैसा होगा, ऐसे रिलेट करो, चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। अब कम टाइम में और रटोगे ना तो वहाँ क्या पता भूल ही जाओगे, क्योंकि कम टाइम में रटना, रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। और जो भी फॉर्मूला है, जो भी हार्ड चीज़ है, जो भी आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रहा उसको थोड़ी देखो, रिवाइज करो या पेज ही पलटाओ शाम को। और जब सुबह उठते हो थोड़ी खुद को भी बोलो कि यस आई कैन डू इट, मैं इस बार टॉप करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और पानी पीते रहें, हेल्थ का ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा। इसलिए टॉपर कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, टॉपर जो होते हैं उसी चीज़ को अलग तरीके से पढ़ते हैं और खुद को भी ध्यान देते हैं, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं और टॉप करते हैं। सो आप भी कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।